जातु धान बरूत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। रावण क्रोध में आकर श्री हनुमान जी महाराज का अपमान कर रहा है। भरी सभा में रावण कुपित होकर श्री हनुमान जी महाराज को दुर्वचन कहने लगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह स्वयं अपनी ही हानि करता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध में जो कठोर वचन उसके मुख से निकलते हैं, क्रोधित व्यक्ति को ध्यान ही नहीं रहता कि वह क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है। रावण यह जानता ही नहीं कि बानर के रूप में स्वयं भगवान शिव ही उसके समक्ष खड़े हैं। रावण क्रोध में आकर बहुत खिसियाया हुआ है और उसे लगता है कि मैं ही महाज्ञानी हूँ। मैंने वेदों पर भाष्य किया है और मुझ पंडित को एक पशु वानर शिक्षा दे रहा है। इसका एक ही दंड है, वह है मृत्यु दंड। रावण श्री हनुमान जी महाराज से कहने लगा कि मैं तो सारे जगत को शिक्षा देने वाला हूँ और तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो, मुझे उपदेश देते हो। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। रावण की यह वचन सुनकर श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और रावण से कहने लगे कि हे लंकेश, तुम सत्य कह रहे हो। मृत्यु तुमको साक्षात दिखाई दे रही है, परंतु हे लंकेश, वह मृत्यु मुझे नहीं तुम्हें लेने आई है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, उलटा हो वही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। श्री हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराकर कहा कि हे लंकेश, तुम जो कह रहे हो कि मृत्यु निकट आ गई है वो सत्य ही है और वो यहीं खड़ी है, परंतु वो मुझे नहीं
तुम्हें लेने आई हूं। मैं अब प्रत्यक्ष समझ गया हूं कि तुम्हें बुद्धि भ्रम हो गया है। हे लंकेश, जिसकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है उसे फिर वास्तविकता का बोध नहीं रहता। उसकी बुद्धि भ्रमित होकर उसे भटका देती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उसकी बुद्धि में भ्रम होना प्रारंभ हो जाता है। हित को अहित समझना और अहित को हितकारी समझना, यही तो भ्रम है। भ्रम होने पर उल्टा ही सूझता है, विपरीत ही दिखाई पड़ता है, जो मृत्यु को निकट ले आता है। भ्रम और अभिमान, ये दोनों मृत्यु के ही चिन्ह हैं। श्री हनुमान जी महाराज भ्रम और अभिमान, इन दोनों का त्याग करने को रावण से कहते हैं। परंतु रावण में भ्रम और अभिमान अब भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि जो दोनों की उपस्थिति ही मृत्यु का संकेत होती है। इसलिए हे लंकेश, तुम्हें जो मृत्यु दिखाई दे रही है, तुमने सत्य ये कहा है, परंतु वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई है। इस प्रकार श्री हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत खिसिया गया और क्रोध में आकर हनुमान जी से कहने लगा, सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। श्री हनुमान जी द्वारा प्रत्युत्तर सुनकर रावण बहुत खिसियाया और खिसियाकर रावण हनुमान जी की मृत्यु की बात करने लगा। श्री हनुमान जी ने जब उसकी मृत्यु की बात कह दी तो रावण को कोई उत्तर देते ना बना, तो वो बहुत खिसिया गया और रावण भरी सभा में हनुमान जी का वचन सुनकर लज्जित हो गया और लज्जा के कारण कुपित होकर राक्षसों से कहने लगा कि इस मूर्ख बानर के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। अब हनुमान जी बंधन में हैं। रावण ने राक्षसों को हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार हनुमान जी अब अपने को बचाने का प्रयास करते हैं अथवा भगवान की कृपा से वे अपनी रक्षा करते हैं, आगामी कथा में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।